सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीरियों को आ रहे धमकी भरे कॉल, इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं। ये आईएसआई की साजिश सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पीएम मोदी की रैली में जाने से मना किया जा रहा है। सूचना के बाद सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां अलर्ट है। तो आप देखिए किस तरीके से बौखलाहट यहां पर पाकिस्तान की जरूर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर जा रहे हैं और ऐसे में कश्मीर के लोगों को तमाम सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जानी है। लेकिन इससे पहले लोगों को फोन किया जा रहा है, धमकी भरा कॉल कि आप प्रधानमंत्री की रैली में शामिल मत होइए। और इस बीच अगली खबर आगरा से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचेंगे और बीजेपी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में शामिल होंगे। कोठी मीना बाजार में आयोजित हो रहा है ये महासम्मेलन। दोपहर करीबन 12:20 पर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा नेताओं के द्वारा। 1 बजे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में पहुंचेंगे कोठी मीना बाजार। और इस बीच मध्य प्रदेश राजस्थान के डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्री शामिल होंगे। तो आज आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ और नड्डा सियासी समीकरण साधते हुए नजर आने वाले हैं। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने शिकायत दर्ज कर ली है। कोर्ट में ईडी ने दरअसल शिकायत दर्ज कराई है। समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज की गई है। ईडी की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। उससे पहले भी दरअसल इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से यहाँ पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो दरअसल अगली मर्तबा फिजिकली प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें पूछा सामने आती हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग 2 चरण में। दरअसल इसरो चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है और ऐसे में चांद पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से ये काफ़ी अहम होगा। चांद के सैंपल भी लाए जाएंगे, तो इस मिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चंद्रयान 4 मिशन की लॉन्चिंग 2 चरण में होनी है। सैंपल चांद से लाए जाएंगे। इसरो चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी कर रहा है। तेजी के साथ ये तैयारी की जा रही है। चांद पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। और देखिए चंद्रयान मिशन की तैयारियां तमाम फिलहाल की जा रही है, उससे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इसरो इस नए मिशन के ऊपर काम कर रहा है। चंद्रयान 3 से भी ज्यादा जटिल ये मिशन होने वाला, ये जानकारी मिल रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 मिशन में अपनी ऐतिहासिक सफलता के बाद पहले से ही चंद्रयान 4 नाम के अगले चांद मिशन के लिए तैयारी कर रही है। और इस मिशन में कुछ खास होने वाला है और ये मिशन पहले के मुकाबले और ज्यादा पेचीदा भी होने वाला है। इसलिए तैयारियां बहुत ज्यादा ध्यान से की जा रही है, रिसर्च की जा रही है। पहले की तरह इस बार भी मिशन एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसके बजाय 2 अलग अलग चरणों में लॉन्च इसको किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीजेडी को एनडीए में लाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। टारगेट है 400 पार का। बीजेपी ने मंथन किया है इसके ऊपर। ओडिशा की रणनीति के ऊपर बीजेपी ने मंथन किया है। इस सब के बीच में 14 लोकसभा सीटें चाहती है बीजेपी और बीजेडी को एनडीए में लाने का फॉर्मूला फिलहाल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया है उसको साधने के लिए तमाम तैयारी किया। बिल्कुल, वैसे भी एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। कई पार्टी जो कि एनडीए का हिस्सा बनी और अब कहा जा रहा है कि उड़ीसा में जो वहां पर सत्ताधारी दल है वो भी यहां पर शामिल होने वाला है। आगे बढ़ेंगे। निक्की हेली दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। बाइडेन ट्रंप के बीच राष्ट्रपति चुनाव में टक्कर तय है। दोनों नेताओं के लिए सुपर रहा है सुपर ट्यूसडे। अधिकांश प्राइमरी जीते हैं, एक जगह हारे दोनों महारथी। मिशेल ओबामा नहीं लड़ेंगी राष्ट्रपति चुनाव। तो अब जो वहां पर चुनाव है, जो मुकाबला है, वो इस वक्त क्लियर नजर आ रहा है। और इसके तहत एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, जिनके बीच में चुनाव, क्योंकि इससे पहले एक झटके के तौर पर यह देखने को मिला क्योंकि निक्की हेली दौड़ से बाहर हो गई हैं। पहले वो प्रबल कैंडिडेट के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन अब उनके दौड़ से बाहर निकलने के बाद मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। पूजा और देखिए मुकाबला इस बार मौजूदा राष्ट्रपति वर्सेस पूर्व राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख को मिल सकता है अनुच्छेद 371 जैसा दर्जा। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लोग कर रहे हैं। अनुसूची में शामिल करने की मांग, तो ये लद्दाख के लिहाज से बड़ी खबर है। इस वक्त लद्दाख को मिल सकता है 371 का जैसा अनुच्छेद 371 जैसा दर्जा। संविधान की जो यहाँ पर बात हो रही है 6ठी अनुसूची, उसमें शामिल करने की मांग की जा रही है और लोग अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। महंगाई भत्ता होगा 50%।
कैबिनेट बैठक में यह ऐलान हो सकता है, बड़ा ऐलान किया जा सकता है। 20 मार्च से होने वाली है कैबिनेट बैठक। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया जा सकता है। डीए 4% बढ़ने से वेतन बढ़ेगा और ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि उनका वेतन बढ़ेगा। अगली खबर, भारत 2031 तक होगा अपर मिडिल इनकम वाला देश। 7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारत की कुल अर्थव्यवस्था। एक्सपर्ट्स का यह मानना है इकोनॉमी की रफ्तार 7% रह सकती है, ये भी कहा जा रहा है। तो 2047 के लक्ष्य को साधने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को विकसित करने की ओर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उस सब के बीच में भारत 2031 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश हो जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि भारत के लिए आने वाले सालों में होने वाली है। बात कर लेते हैं जौनपुर की। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने 7 साल की सजा मुकर्रर कर दी है। धनंजय सिंह का स्टेटमेंट भी सामने आया। चुनाव से रोकने की साजिश हो रही है। 4 साल पहले के मामले में सजा सुनाई गई। मैनेजर को किडनैप कर रंगदारी की मांग की गई थी और इस पूरे मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद। लेकिन बड़ी बात यह कि अब वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। बीते रोज उनकी पत्नी ने भी एक भावुक पोस्ट किया था, जिसके जरिए उन्होंने राजनीतिक हमले बोले थे। आगे बढ़ते बात होगी शिमला की, जहां बागी कांग्रेसी एमएलए सुधीर की पद से छुट्टी, एआईसीसी सेक्रेटरी पद से छुट्टी हुई। विधायक का पलटवार, ये कहा कि रास्ते से हटाने की सुपारी दी गई। राजेंद्र राणा ने भी छोड़ा वर्किंग प्रेसिडेंट का पद। तो वहीं अब दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। जापान से 6 बुलेट ट्रेन खरीदेगा भारत और इस महीने के अंत तक हो सकती है ये डील। जापान से 6 E5 सीरीज शिकानसेन ट्रेन खरीदेगा भारत। खरीद के सौदे पर लगेगी मोहर। 15 अगस्त तक ट्रेनों की खरीद पर लगेगी बोली। तो वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का गुजरात में 48% काम पूरा हो चुका है। अगली खबर नई दिल्ली से, जहां पर सौरभ गांगुली की राजनीति में एंट्री। टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सौरभ गांगुली। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। गांगुली ने सीएम ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की है, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी की टिकट पर सौरभ गांगुली चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बच्चे को बचाया। पानी के चैम्बर में डूबने से बच्चे को बचाया। बच्चे की मां की चीख पर पुलिसकर्मी पहुंचा। पुलिसकर्मी ने चैम्बर से बच्चे को बाहर निकाला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है पुलिसकर्मी के हौसले की। दरअसल एक बच्चा जो कि चैम्बर में गिर गया था, मां बिलख रही थी, रो रही थी और उसके बाद दूध बनकर ये पुलिसकर्मी उनके पास पहुंचे और देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी ने जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाई है। और अब सोशल मीडिया पर हर कोई पुलिसकर्मी की सराहना कर रहा है। और ये होते हैं सुपर हीरोज़ जो लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, और ऐसे में इनके हौसले को, इनके प्रयासों को सच में सलाम। आगे बढ़ते बात होगी हिमाचल के बागी विधायकों की, जिन पर बरसे हैं सीएम। सुक्खू के गृह जिले के 2 एमएलए पर निशाना साधा। साजिश रचने वाले पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल पर वो खूब बरसे। कहा हमारे साथ खाना खाया, पार्टी के खिलाफ मत दिया। और देखिए ये बात कही भी जा रही थी जिस दौरान में कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की वहां पर हार हुई। उन्होंने कहा कि अभी तो सुबह हमारे साथ में ब्रेकफास्ट किया और जाकर वोट किया किसी और के नाम पर। तो वहीं कांग्रेस के बागी एमएलए राणा का भी स्टेटमेंट सामने आया है। हिमाचल सरकार चंद दिन की मेहमान है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सीएम सुक्खू हाईकमान की अनदेखी से संकट आया है। विधायक रवि ने भी अपना बयान दिया। कहा कि विधानसभा में सीएमओ का दखल है। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई है। बंगाल से जुड़ी ये खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद में कस्टडी दी गई है सीबीआई को। दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने हैंडओवर किया शाहजहां शेख को। अब बुधवार शाम सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिली, जिसके बाद सीआईडी ने पहले मेडिकल कराया और फिर उसके बाद में सीबीआई को सौंपा गया। फिलहाल जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तमाम महिलाओं के आरोप हैं और गंभीर आरोप है शाहजहां शेख के ऊपर, जिसके चलते सीबीआई के पास पूरा मामला और कस्टडी अब शाहजहां शेख की मिल गई है। एक और अहम खबर जो कि आपसे जुड़ी हुई है, बेंगलुरु में पानी की कमी देखने को मिली है। 3000 बोरवेल सूख चुके हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का एक स्टेटमेंट सामने आया। मेरे घर का बोर भी सूख गया है। टैंकर 500 की जगह 2000 रुपये वसूल रहे हैं। और कल ही प्रीति, मुझे याद है कि हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से हालात वहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए पानी की कमी वहाँ पर इस तरीके से है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसा हो गया है। बिल्कुल। और देखिए आगे बढ़ते बात होगी रायपुर की, जहां महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी का पुणे में छापेमारी की कार्रवाई। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के दौरान में 1.20 करोड़ कैश बरामद हुआ और लोटस 365 से ये जुड़े तार। आरोपियों को ले जाया गया रायपुर में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी हुई, जिसमें लगातार एक्शन जारी है, कार्रवाई चल रही है छापेमारी की, हिरासत में लेने की। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता की अगवा कर हत्या की गई। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें मार डाला।
जेसीबी में लगाई आग। 5 दिन में ये दूसरी ऐसी वारदात है। हत्या के बाद बॉडी को कोकमिंटा में फेंका गया है। भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं नक्सली और सोचिए 5 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया जिससे जो बीजेपी के नेता हैं फिलहाल वो डरे हुए जरूर हैं। खबर मणिपुर से। मणिपुर के इम्फाल में ट्रांसजेंडर का अनशन और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को पुलिस ने हटा दिया। एक्टिविस्ट का मालेम थोंगम को बलपूर्वक हटाया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर मनाने की कोशिश की थी। एक्टिविस्ट मालेम का कहना है कि वो केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षण करने के लिए उपवास पर अनशन पर थे। उपवास यात्रा दिल्ली से शुरू की गई थी। उन्होंने 5 दिनों तक उपवास किया था और उसके बाद में मणिपुर के इम्फाल ट्रांसजेंडर का ये अनशन